नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 6 आश्रम के अतिथि और संस्मरण के प्रश्न करेंगे। हम पहले ही 1 से 10 तक ज्ञान सागर पुस्तक के सभी पाठ जो हैं पूरे कर चुके हैं और पाठ 1 से 4 तक के अभ्यास सागर पुस्तक के प्रश्न भी कर चुके हैं। आज हम पाठ 6 यानी कि आश्रम के अतिथि और संस्मरण के प्रश्न शुरू करेंगे। तो यदि किसी बच्चे ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पर सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो बच्चों शुरू करते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे कि गांधी जी की कुटी में न मेज थी न कुर्सी। अगला वाक्य, वह बोला मैं आदमी की सेवा करना चाहता हूँ। तीसरा वाक्य, मनुष्य में ईश्वर है, यह मानना ही ईश्वर में विश्वास रखना है। चौथा वाक्य देखते हैं। छगनलाल जोशी गांधी जी के भतीजे थे। आगे देखते हैं। मैं इसे बहुत खुशी का दिन मानता हूँ। अगला वाक्य, उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की। इन सभी वाक्यों में आप जो ये काले, जो गहरे काले शब्द देख रहे हैं, जैसे कि छगनलाल, खुशी, सख्ती, कस्तूरबा, ईश्वर, सेवा, गांधी जी, मेज, कुर्सी, तो हमें यह बताना है कि ये जितने भी शब्द हैं ये संज्ञा की कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आपको पता होगा संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, स्थिति, भाव आदि का परिचय कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान या प्राणी के नाम का बोध होता है। ठीक है, जैसे व्यक्ति का नाम राम, स्थान का नाम दिल्ली। ठीक है, किसी प्राणी का नाम हो गया जैसे कि एरावत, हाथी का नाम है। और वस्तुओं का नाम जैसे कि कावेरी, रामायण, कुरान आदि। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे कि हम मनुष्य लेते हैं, मनुष्य, इसमें सभी मनुष्य आ जाएंगे। ठीक है, सभी मनुष्यों की जाति का पता लगता है, किसी एक व्यक्ति, विशेष व्यक्ति का नहीं। ठीक है, और उसी तरह भाववाचक संज्ञा में किसी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य, भाव या स्वभाव का बोध होता है हमें। जैसे गुण दोष हो जाता है कुरूपता, चतुरता, सुंदरता। दशा हो जाती है कि बुढ़ापे की दशा है उसकी, यौवन है, प्यास है। भाव, आशा का भाव, क्रोध का भाव, शांति का भाव। ठीक है, तो ये संज्ञा और संज्ञा के 3 भेद थे। इसी के आधार पर हम आगे के प्रश्न करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब इन वाक्यों में से मोटे काले शब्दों को संज्ञा की उचित श्रेणी में लिखिए। हमने ये जितने भी शब्द पढ़े थे, गांधी जी, मेज, कुर्सी, सेवा, ठीक है, इन्हें हमने यहाँ पर लिखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन से शब्द आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो हम पहला देखते हैं, जैसे कि गांधी जी। गांधी जी किसी व्यक्ति का नाम है, तो हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं गांधी जी। ठीक है, उसी तरह से मेज, कुर्सी, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे।
सेवा, यह भाववाचक संज्ञा। सेवा का भाव, यहाँ पर भाव का पता चल रहा है, सेवा को महसूस किया जा सकता है। ठीक है। ईश्वर, ईश्वर किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। छगनलाल भी एक व्यक्ति का नाम है। और खुशी, खुशी एक भाव है। शक्ति भी एक भाव है। और कस्तूरबा किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे गांधी जी, ईश्वर, छगनलाल और कस्तूरबा। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे मेज, कुर्सी। और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे सेवा, शक्ति और खुशी। ठीक है। ये हमने उनका वर्गीकरण कर दिया कि कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, कौन जातिवाचक और कौन से भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहले वाक्य देख लेते हैं। रमेश चौकीदार है, वह रात भर चौकीदारी करता है। सोहन वीर है, सोहन ने युद्ध में वीरता दिखाई। हरि बहुत हंसता है, हरि की जग हंसाई हुई। तो अब देखिए, इस पहले वाक्य में देखिए चौकीदार, चौकीदार के अंतर्गत सभी चौकीदार आ जाते हैं, यानी कि चौकीदार की पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अगला देखते हैं, चौकीदार से क्या बन गया, चौकीदारी। तो ये एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक, यानी कि जातिवाचक संज्ञा से चौकीदार से भाववाचक संज्ञा यानी कि चौकीदारी बन गया। ठीक है। अगला देखते हैं, वीर। वीर क्या है, एक विशेषण है, विशेषण शब्द है। ठीक है। और वीर से वीरता, वीर से वीरता एक भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। हरि बहुत हंसता है, हंसता, हंसता क्या है, एक क्रिया है, क्रिया हो रही है यहाँ पर, हंसने की क्रिया। ठीक है। हरि की जग हंसाई हुई, जग हंसाई हंसता से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित। ठीक है। तो कहने का भाव यह है कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय यानी अविकारी शब्द या शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। कि जातिवाचक संज्ञा, दोबारा देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा जैसे कि चौकीदार, सर्वनाम, विशेषण जैसे कि वीर, क्रिया हंसता तथा अव्यय या अविकारी शब्द, इनसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। इन्हें हम आगे उदाहरणों से अच्छे से समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये तीसरा प्रश्न देखिए, दिए गए जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। ये जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, इनसे हमने भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने हैं। ठीक है। देखिए गुरु, यहाँ पर सभी गुरुओं की बात हो रही है, किसी एक गुरु की नहीं। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे सभी शब्द। बूढ़ा, सभी बूढ़े आ जाएंगे इसके अंतर्गत। बच्चा, सभी बच्चों की बात हो रही है। पंडित, सभी पंडितों की बात हो रही है, पूरी पंडित जाति के बात हो रही है यहाँ पर। कवि, कवि में भी सभी कवि आ जाएंगे। ठग में भी सब
ठग आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इनसे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो गुरु का भाववाचक यानी कि इस जातिवाचक शब्द से क्या बनेगा भाववाचक? गुरुता, गुरुता, ठीक है। अगला देखते हैं, बूढ़ा, बूढ़ा से क्या बनेगा? बूढ़ापा, बुढ़ापा। बच्चा से बचपन, ठीक है। पंडित से पांडित्य, पांडित्य। कवि से कवित्व, कवित्व। ठग से ठगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे संज्ञा शब्द हो गया, किसी का भी नाम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया राम, तो राम के स्थान पर हम वह यूज़ कर सकते हैं, वह का प्रयोग, उसका प्रयोग, ठीक है। जैसे कि मोहिनी स्कूल गई है, तो अब आगे लिखेंगे हम, वहाँ से आते वह अपनी सखी के साथ उसके घर जाएगी, ठीक है। इस तरह से संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम, ये सभी सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, मम, स्व, अपना, निज, ठीक है। अब हम इनसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। मम से ममत्व बन सकता है और ममता भी लिख सकते हैं। मम से ममता और ममत्व। स्व, स्व से स्वतः या स्वतः भी लिख सकते हैं। अपना, अपना से अपनापन या अपन तब लगा देंगे पीछे इसके, ठीक है। निज से निजता या निजत्व, निजता या निजत्व। आगे बढ़ते हैं, ये दो और दिए गए हैं, ये भी सर्वनाम शब्द हैं। आप से आपा और सर्व से सर्वस्व, सर्व सब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दिए गए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो ये विशेषण शब्द दिए गए हैं, ठीक है। ये सभी विशेषण शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम और की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे काली गाय, चरित्रवान व्यक्ति। काली गाय, गाय एक संज्ञा शब्द है और काली जो है उसका विशेषण है। व्यक्ति, व्यक्ति भी एक संज्ञा शब्द है और चरित्रवान उसका विशेषण है, ठीक है। तो ये देखिए, पहला है नम्र। नम्र से क्या बनेगा? नम्रता। मोटा, मोटा से मोटापा। भयानक से भाववाचक बनेगा भय। खट्टा से खटास। मीठा से मिठास। लाल से लालिमा। हरा से हरापन और प्यासा से प्यास। आशा करती हूँ बच्चों आपको यहाँ तक के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।